हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकर्स नेस्ट। आई एम गरिमा। सो अगर आपको 2-3 साल हो गए हैं प्रिपरेशन के बैंक एग्जाम्स के लिए और फिर भी आपका कोई प्रीलिम्स नहीं निकल पा रहा है या फिर प्रीलिम्स निकल जा रहा है बट मेंस क्लियर नहीं हो पा रहा है, दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर यू। सबसे पहली बात देखिए, फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखो। फेलियर विल बी अ पार्ट ऑफ योर सक्सेस, क्योंकि जो भी एस्पिरेंट्स हैं सबने फेलियर देखा है, मैंने भी देखा है, बट हमने क्या है अपने फेलियर से, मिस्टेक से सीखा है, उस पर वर्क किया है, फिर हम भी सक्सेसफुल हुए हैं। तो हर एक एस्पिरेंट की लाइफ जो सक्सेसफुल होते हैं वो ऐसे ही जाती है। सो देयर इज़ नथिंग डिफरेंट। तो आप भी एक्सेप्ट करना सीखो। अब देखो, कुछ तो ऐसा हो रहा है आपकी तरफ से जिसमें कमी रह जा रही है ना। कुछ तो वो जो सक्सेसफुल हो रहे हैं बच्चे, जिनका क्लियर हो जा रहा है, वो कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जो आप नहीं कर पा रहे हो, और उस कमी को ही ढूंढ के आपको उस पर वर्क करना है। देखो, दो बातें हो सकती हैं फ्रेंड्स। एक तो आप जो अटेम्प्ट कर रहे हैं मॉक्स या एग्ज़ाम्स, उसकी स्ट्रैटेजी में कहीं कुछ कमी है, और दूसरा हो सकता है कि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो एग्ज़ाम्स की, उसमें ही कमी हो। ठीक है, ये दोनों बातें हो सकती हैं। तो देखते हैं कैसे आप इन पे वर्क कर सकते हैं। द फर्स्ट इज़, अपनी आप अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी को चेंज कीजिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका रीजनिंग सेक्शन आया, आप क्वेश्चन नंबर 1 से ही शुरू कर दे रहे हो अटेम्प्ट करना। ठीक है, और हर बार आप सालों से यही स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। इट्स हाई टाइम टू चेंज योर स्ट्रैटेजी। मे बी इस बार आप क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट ना करके, जब मॉक्स आप दे रहे हैं, तो जो भी आपकी स्ट्रेंथ वाली टॉपिक है, जैसे कोडिंग, डिकोडिंग या डायरेक्शंस, जो भी आप कंफर्टेबल है, उनके क्वेश्चंस पहले आप ढूंढो, वो करो, एंड देन फिर डिफिकल्ट वाले बाद में करिए। ठीक है, अगर आप हर बार सेम स्ट्रैटेजी ही अपनाएंगे तो आपको सेम रिजल्ट ही मिलेगा। इसलिए क्योंकि आपको क्लियर करना है एग्ज़ाम, आपको अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी, और ये आप मॉक्स में ही ट्राई करेंगे। मॉक्स होते ही इसलिए हैं कि आप उसमें हिट एंड ट्रायल कर सको, ताकि जो गलती आप मॉक्स में करो वो आप एग्ज़ाम में ना रिपीट करें। ठीक है, तो पैटर्न चेंज करके देखो। हो सकता है कभी सक्सेसफुल हो, कभी नहीं ठीक स्ट्रैटेजी बैठे, कभी हो सकता है अच्छी ही स्ट्रैटेजी आपको मिल जाए। तो सब हिट एंड ट्राई आप अपने मॉक्स में करके देखिए। ठीक है, फर्स्ट वाज दैट। सेकेंड वुड बी कि आपको एक्यूरेसी और स्पीड पे काम करना है। तो ऑफ कोर्स ये तो बहुत बड़ा रीज़न होता है, अगर आपका कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं क्लियर हो रहा है, कि आपको स्पीड एक्यूरेसी पे बहुत काम करना है, एंड द ओनली सॉल्यूशन टू दिस इज़ प्रैक्टिस। लेकिन प्रैक्टिस तो आप अभी भी कर रहे हो, तो कुछ तो चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। देखो, मैं क्या करती थी, क्योंकि मॉक्स बहुत लिमिटेड होते हैं हमारे पास, टाइमर टेस्ट जो होते हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम। तो मैं क्या करती थी, कोई भी क्वेश्चन जैसे मैंने उठाया, वो मैंने एक टाइमर लगा लिया अपने मोबाइल पे, और फिर उसको उतने टाइम में अटेम्प्ट करने की कोशिश की। मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन उठाया, मैंने कहा कि इसको मैं 20 सेकंड में करने की कोशिश करूंगी, तो 20 सेकंड का टाइमर लगाया मोबाइल पे, एंड आई ट्राई टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन विद इन 20 सेकंड्स। लेकिन इनिशियली क्या है, 80% केसेस में ऑफकोर्स नहीं हो पाता था उतने टाइम में मेरा भी, बट धीरे धीरे फिर इंप्रूवमेंट आने लगी। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पे ये हुआ कि मुझे टाइमर का जो प्रेशर है वो हैंडल करने की आदत पड़ गई। तो आप भी ऐसा कर सकते हो कि मान लीजिए आपके पास इतने टाइमर टेस्ट नहीं है, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, दैट्स नॉट अ चैलेंज या फिर एक एक्सक्यूज़। आप जो भी बुक से कर रहे हो या फिर ऑनलाइन कर रहे हो, अपने मोबाइल पे एक टाइमर लगा दो, और उसके धीरे धीरे कोशिश करो उतने टाइम फ्रेम में ही उसको अटेम्प्ट करने की। धीरे धीरे आप में इम्प्रूवमेंट आने लगेगा स्पीड को लेके। द थर्ड पॉइंट वुड बी सीकिंग गाइडेंस। देखो, होता क्या है, आपको 2 साल हो गए प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि मैंने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, कुछ भी नहीं रह गया है, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, मैं बार बार एग्जाम दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हो सकता है आपको गाइडेंस की ज़रूरत हो सकता है आपको लाइव क्लासेस की ज़रूरत हो। आपको लग रहा है ओवर कॉन्फिडेंस में कि नहीं, मैंने सब कुछ कवर कर लिया है, आई हैव डन एवरीथिंग विच आई कुड डू, बट हो सकता है वहीं कमी रह जा रही हो। लाइव क्लासेस का एक फ़ायदा ये होता है फ्रेंड्स, कि आपको अपना लेवल पता चलता है। मान लो आप एक क्लास में हो और वहाँ पे 15 से 20 बच्चे आपसे पहले ही सॉल्व कर ले रहे हैं क्वेश्चन, दे आर एबल टू अटेम्प्ट विद इन 15 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स। तब आपको पता चलता है कि आप कितना उनसे पीछे हो, आप किस लेवल पे हो। तो एक अकेले रूम में बैठ के पढ़ाई करना और एक ग्रुप में पढ़ाई करना थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली यू हैव टू कम्पीट, दूसरों से कॉम्पिटिशन है आपको, तो आपको अपना लेवल भी पता होना चाहिए और दूसरों का भी लेवल पता होना चाहिए। ठीक है, सो लाइव क्लासेस आप लीजिए, उसमें शॉर्टकट्स भी बताए जाते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स भी बताए जाते हैं। तो हो सकता है उसकी आपको ज़रूरत पड़ रही हो, और देयर इज़ नो हेजिटेशन, जस्ट गो एंड टेक द लाइव क्लासेस अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। द फोर्थ रीज़न कैन बी कि आपको अनएम्प्लॉयमेंट की टेंशन है। ऑफ कोर्स बैक ऑफ द माइंड में अगर आप जॉबलेस अनएम्प्लॉयड है, टेंशन तो रहती ही है कि व्हाट अगर ये एग्जाम नहीं निकला तो। ठीक है, नाउ दिस यू कैन टेक इन बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव वे। इससे आप मोटिवेट भी हो सकते हैं, डिमोटिवेट भी हो सकते हैं।
मेरा मानना ये है, जो लोग मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि 2 साल से ज़्यादा फुल टाइम इन एग्ज़ाम्स को देना आई थिंक बहुत रिस्की है ये। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर 2 साल हो गए हैं आपको, टेक अ प्राइवेट जॉब, ठीक है? उसके साथ-साथ फिर अपने आप ये प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। होगा क्या, वंस यू आर एम्प्लॉयड, एक तो आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि नौकरी मिलने की टेंशन, अगर एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है तो। दूसरा, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी होंगे, तो जो भी फॉर्म्स निकल रहे हैं वो आप फिल कर पाएँगे, रादर देन आस्किंग योर पेरेंट्स टू गिव यू मनी फॉर फिलिंग अप द फॉर्म्स। ठीक है? तो हमेशा कोशिश करो, 2 साल हो गए तो कहीं अगर पार्ट टाइम भी मिल रहा है तो पार्ट टाइम कर लो, ताकि एक बैक ऑफ द माइंड आपको थोड़ा-सा ईज़ी गोइंग रहे। The next and the last mistake which could be possible you are doing would be taking very less chances. तो अगर आपको 1 साल हो गए हैं प्रिपरेशन करते-करते, या फिर मान लीजिए 7-8 महीने भी हो गए हैं, तो डेफिनिटली यू कैन टेक मल्टीपल एग्जाम्स जिनके सिमिलर पैटर्न ऑफ सिलेबस है। जैसे मान लीजिए बैंकिंग के तो सब एक साथ ही एक तरह के ही होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैम, जैसे LIC का है, RBI का है, NABARD का है, ये सारे एग्जाम्स भी, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप एक्सप्लोर करो और इनके भी फॉर्म फिल करना शुरू करो, क्योंकि अगर आप फॉर्म फिल नहीं करेंगे तो आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन ही नहीं रहेंगे। फॉर्म फिल करोगे तो एक एटलीस्ट एक होप रहेगी, एक एटलीस्ट चांस रहेगा कि शायद आपका उसमें हो जाए, है ना? कि जितनी अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़्यादा मिलेगी, उतना आप बेटर चांसेस ऑफ सिलेक्शंस रहेंगे आपके। सो ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे फ्रेंड्स, अगर आप इस पे वर्क करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। सो प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेना, इमोशनल होकर नहीं लेना है डिसीजन, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स योर फ्यूचर विच यू हैव टू डिसाइड। एंड ये जो भी फेलियर है, जो भी आएंगी या चली गई हैं, उससे डीमोटिवेटेड नहीं होना है, वो आती रहेंगी, सक्सेस भी आएगा। तो just have patience and keep working hard towards your goal, and I'll meet you very soon in my next video. Till then, all the very best guys, take care.